राम राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा गोल्डी बरार। आज ये जो गुरुग्राम का बुकी सचिन गोदा, जो खुद को दिल्ली का सबसे बड़ा बुकी मानता था, जिसकी आज लखन माजरा हरियाणा में होटल पर हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारे दुश्मन कौशल चौधरी और अमित डागर का पार्टनर था, और इन्होंने जो संचौर मर्डर वाला राजन कुरुक्षेत्र में मारा था, उसको हमारा भाई बताते हैं। हम उस राजन को नहीं जानते। हमारा जो भाई राजन है वो नूह जेल में बंद है, और रही बात हमारे किए फ़ोन को, जो भी इग्नोर करेगा उसका जवाब यही होगा। और फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर अपनी अर्थी चौखट पर तैयार रखें, और चाहे किसी को भी अपना आका मान लेना। समय लग सकता है, माफ़ी नहीं। ये जानकारी लॉरेंस बिश्नोई के साथी रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है। दरअसल हरियाणा के रोहतक में सचिन गोदा नाम के बिजनेसमैन की बदमाशों ने बीच सड़क पर फायरिंग के कई राउंड कर उसकी हत्या कर दी। इस मर्डर के बाद हरियाणा से लेकर राजस्थान में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद रोहित गोदारा ने पोस्ट कर इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। दरअसल 40 साल के सचिन गोदा अपनी पत्नी, बच्चों और मां के साथ गुरुग्राम में संगरूर शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे। रास्ते में रोहतक के लाखन माजरा कस्बे के पास वो एक होटल में खाना खाने के लिए रुके थे। जब सचिन गोदा होटल के बाहर निकल रहा था, तभी होटल के पास एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में 3-4 बदमाश आए और उस पर फायरिंग कर दी। सचिन गोदा पर लगातार 10-15 गोली मारी गई। जबकि सचिन की मां बीच में आई तो उनके पैर में भी एक गोली मारी गई। सचिन के भाई ने वारदात की एक डिटेल बताई है। रात को हमारे को फ़ोन आया 11 बजे के आसपास कि था मेरे भाई को जैसे गोलियां मार दी गई हैं। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये इनकी सिस्टर की लड़की की मैरिज थी, वहाँ संगरूर जा रहे थे। अच्छा। तो क्या कौन लोग हैं अभी पता चला? अभी किस पता नहीं वजह चला कांड कौन क्या है। रहा? अभी कुछ नहीं पता चला। ये आपके बड़े भाई थे? हाँ जी। क्या मम्मी को भी तो लगी है? मम्मी को एक गोली लगी है। तो मम्मी अब ठीक है। तो बताया उन्होंने किस तरह मिला हुआ था? वो कह रहे हैं हम कि खाना खाने के लिए रुके थे, तो जैसे ही वॉशरूम गई थी भाभी वगैरह, मम्मी भी गई थी, तो गाड़ी में भाई अकेला था, तो पीछे से आके फिर गोली चला दी। इतनी देर मम्मी आई तो मम्मी को भी पीछे से एक गोली लगी। अच्छा, मिसेज बच गई थी कहाँ? वो घर चले गए उनको। वो बाथरूम हाँ, वॉशरूम गए थे, वॉशरूम इसलिए गए बच थे। गए। हाँ जी। टोटल बताओ कितने हमलावर थे? ये नहीं पता चला। अच्छा भैया को कितनी गोली लग रही है बताया तो? 10 से 15 गोली लगी। किसी को पहले कोई रोहित तो गोदरा है गैंगस्टर, उसने उसकी वो ली है जिम्मेवारी हत्या की, तो कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो गैंगस्टर है वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से संबंधित है, उसने वो जिम्मेवारी लिया मर्डर की। पता नहीं है हमारे को। तो ये भैया काम क्या करता था सचिन? ये स्क्रैप का काम था और प्रॉपर्टी का काम था। क्रिकेट में बुकिंग का भी था? नहीं इस तरह का नहीं वो उसको चलाया हुआ है कि हमने सबसे दिल्ली का सबसे क्रिकेट का। नहीं, इस बात की कोई नॉलेज नहीं है मेरे को। अब क्या चाहते हो जी? इंसाफ चाहते हैं, जिन्होंने गोली मारी उनको पकड़ा जाए, उनको सख्त कार्रवाई की जाए। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लेकर पीजीआई रोहतक भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें, सचिन पहले बुकी का काम करता था, लेकिन फिर उस काम को छोड़कर प्रॉपर्टी और स्क्रैप का काम करने लगा था। सचिन के दोस्त दीपक ने बताया कि करीब 3-4 साल पहले उसके पार्टनर की भी इसी तरह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसे 1 साल से रंगदारी के फोन आ रहे थे, और बदमाश फोन पर रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस में शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस हत्याकांड में बिश्नोई गैंग के खास सदस्य गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। अब इस हत्याकांड में बिश्नोई गैंग के खास सदस्य गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा ने बताया कि सचिन उनके दुश्मन कौशल चौधरी और अमित डागर का पार्टनर था, और सचिन अपने आप को बहुत बड़ा बुकी मानता था, जिसके चलते लॉरेंस गैंग ने सचिन को रोहतक में होटल के बाहर उसकी कार में ही गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं सचिन की मां को भी एक गोली लगी थी, और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।